हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बुलेट पॉइंट, यानी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट जो आप कह सकते हो कि टॉपिक्स हैं, उन सबको हम एक थॉरो रिवीजन हम देंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका। यहाँ से आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो देखने को 100% मिलेगा। सो एक बार इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सो देखिए, सबसे पहले क्या है, पढ़ते पढ़ते वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, मैग्नेट। मैग्नेट क्या है? मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है जो आयरन लाइक मटेरियल को अट्रैक्ट करता है। बहुत कॉमन सी बात है, ठीक है। 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ साउथ। लाइक पोल जो है वो क्या करते हैं, लाइक पोल रिपेल करते हैं, एंड अनलाइक पोल जो है वो क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो अब यहाँ पे बात आती है वो है ये डायग्राम। आप इस चैप्टर में जितनी भी एरो हैं उनका ध्यान रखेंगे कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। एरोज जो है इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डायग्राम आपका कई बार पूछा जाता है, तो इसमें आपको ध्यान देना है। नॉर्थ से आपको जो एरो है वो निकलती हुई होनी चाहिए और साउथ की तरफ जो है अंदर आती हुई होनी चाहिए। नाउ अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड की, द एरिया अराउंड अ मैग्नेट इन विच अ फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड इज कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मैग्नेट की चारों तरफ का एरिया वो मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं, यानी हाइपोथेटिकल होती है, एक तरह से हम देख नहीं सकते, ठीक है। हम जस्ट इमेजिन करके चलते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो क्लोज कर्व होती हैं हमेशा, एंड डायरेक्शन जो है वो देखिए, अगर मैग्नेट के आउटसाइड बात करें तो वो नॉर्थ टू साउथ होती है, और अगर इनसाइड बात करें तो साउथ टू नॉर्थ होती है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लाइंस जो हैं वो स्ट्रॉन्गर होती हैं पोल्स पे, यानी पोल्स पे इनकी स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होती है, तो लाइंस यहाँ पे क्राउडेड होती हैं। मैग्नेटिक लाइंस जो है, उसके बाद बात करें, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट ईच अदर इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पे 2 डायरेक्शन हो जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है। नाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है, या सिंगल सर्कुलर लूप की अगर हम बात करें, सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कंसेंट्रिक सर्कल एट ईच पॉइंट, ठीक है। तो कंसेंट्रिक सर्कल जो है हर एक पॉइंट पे बनता है, एंड जो डायरेक्शन है वो दी जाएगी बाय राइट हैंड थंब रूल। क्लियर। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? राइट हैंड थंब रूल है कि अगर आप किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने राइट हैंड में पकड़ोगे तो क्या होगा, जिस डायरेक्शन में आपका थंब है उस डायरेक्शन में करंट जो है अगर फ्लो कर रहा है, तो जिस डायरेक्शन में आप अपनी फिंगर रैप करोगे वो डायरेक्शन आपकी मैग्नेटिक फील्ड की हो जाएगी। जैसे इसमें अगर हम देखें तो थंब हमारा ऐसे नीचे की तरफ है, और जब हम फिंगर रैप करते हैं तो ये डायरेक्शन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की हो जाएगी। सो अगर हम यहाँ पे करंट इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी स्ट्रेट कंडक्टर की सिंगल सर्कुलर लूप में। अब हम बात करते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका राइट हैंड थंब रूल, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगला, दैट इज सोलेनॉइड। सबसे पहले बात करते हैं सोलेनॉइड क्या होता है। तो मैनी सर्कुलर टर्न्स हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर की, जिसको हम क्या कहते हैं, हम सोलेनॉइड कहेंगे। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो करंट कैरिंग जो सोलेनॉइड है, ठीक है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे शो करते हैं। तो देखिए, ये सोलेनॉइड हो गया, इसके अंदर जब करंट फ्लो करता है तो एक एंड इसका साउथ की तरह काम करता है, एक एंड इसका नॉर्थ की तरह काम करता है। क्लियर। तो ये एक बार मैग्नेट की तरह काम करता है, पूरा बार मैग्नेट की तरह ये हो जाता है। और जिस तरह बार मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म रहता है, इसी के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड वो यूनिफॉर्म रहेगा। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, द स्ट्रेंथ जो है वो सोलेनॉइड की कैसे इंक्रीज की जा सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार सीबीएसई में जो एग्जाम है PYQs हैं उनमें इसको देखा गया है स्टूडेंट्स। सो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड की कैसे इंक्रीज होती है। अगर हम करंट को इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा, और अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करते हैं तो भी जो क्या होगा, सोलेनॉइड की स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज कर जाती है। ओके। नाउ सोलेनॉइड जो है ये इस कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन। तो इसमें सॉफ्ट कोड आयरन जो है उसका यूज़ करते हैं, क्योंकि वो आसानी से फिर डीमैग्नेटाइज हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, बिल्कुल जैसे दिया गया है बिल्कुल ऐसे याद कर लीजिए। एंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है इसमें क्या होता है, इसमें देखिए ये इलेक्ट्रिक मोटर में यूज़ होता है। राइट हैंड रूल इलेक्ट्रिक जनरेटर में यूज़ होता है।
इसमें अगर आप अपनी जो मिडिल फिंगर है, फोर फिंगर है और थंब है, उसको इस तरह से फैलाओगे कि तीनों चीज़ें एक दूसरे के क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी लेफ्ट हैंड की, तो उसके अंदर जो आपका थंब है वो मोशन की डायरेक्शन देगा। जो बीच वाली फिंगर है आपकी, वो आपकी फोर फिंगर आपकी जो है वो आपकी फील्ड की डायरेक्शन देगी, और जो आपकी जो मिडल फिंगर है वो आपकी करंट की डायरेक्शन देगी। ठीक है, तो इसको याद कर सकते हो, फादर, मदर एंड चाइल्ड। ठीक है, फादर, मदर, चाइल्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये सी चाइल्ड यानी करंट, और एफ यानी मोशन। अगर हम बात करें फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की, तो इसमें भी इसी तरह से राइट हैंड की तीनों जो फिंगर हैं, हम फोर फिंगर है, मिडिल फिंगर है, थंब है, उसको इस तरह से फैलाते हैं कि वो परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो सेम इसी तरह से ये भी हमें अलग अलग जो है चीज़ें प्रोवाइड करती हैं, लाइक फोर्स है, फील्ड है, अच्छा इसमें है ना ध्यान रखना है, जो लेफ्ट हैंड रूल है ना, इसके अंदर तो करंट होता है, लेकिन इसमें इंड्यूस्ड करंट होता है, ध्यान रखना इस चीज़ का, करंट जो है इंड्यूस्ड करंट होता है ये। अब बात करते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रिक मोटर की, जो कि फिर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पेपर में देखने को बिल्कुल मिल सकता है। सो मोटर जो है वो एक डिवाइस है जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बात करते हैं स्टूडेंट्स प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर की, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रिंसिपल क्या है। तो ये प्रिंसिपल इस पे जो काम करता है ये है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो व्हेन ए करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कोयल जो है उसको हम परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड में जो है प्लेस करते हैं, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से वो घूमता है। क्लियर, और वो किस डायरेक्शन में घूमेगा वो हम पता लगाते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो इसको आप याद रखना कि देखो मोटर क्या क्या है, मोटर का स्विच ही तो मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें, और फिलो आपको 60 सेकंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट, इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। So just डाउनलोड फिलो नाउ। ऑन करना होता है जस्ट बाएं हाथ से भी कर सकते हो, है ना, लेफ्ट हैंड से कर सकते हो, तो बहुत इजी है। तो आप इलेक्ट्रिक मोटर में याद रखना कि मोटर को चलाना ही बहुत आसान है, स्विच ऑन करना है जो आप लेफ्ट हैंड से भी करते हो। आपका लेफ्ट हैंड का काम है मोटर को चलाना, तो इसीलिए मोटर में हमेशा लेफ्ट हैंड रूल लगता है। ठीक है, उसके बाद देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है मेन पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर के। तो सबसे पहले है आर्मेचर। आर्मेचर जो है ये वाली जो है क्या है, आर्मेचर है जो कि परपेंडिकुलरली प्लेस्ड की जाती है मैग्नेटिक फील्ड में, जिसकी वजह से इसके ऊपर जो है डायरेक्शन इक्वल फोर्स लगता है। क्लियर। सेकंड है ब्रशेस। ब्रशेस में क्या है, इट कनेक्ट करंट फ्रॉम बैटरी टू स्प्लिट रिंग। तो यहाँ पे ब्रशेस हैं जो कि करंट को जो है बैटरी और स्प्लिट रिंग जो है इसमें क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसमें आपका ये जो है इम्पोर्टेंट रहेगा, मैं इनके फंक्शन आर्मेचर का है, ब्रशेस का है, ठीक है, इट कनेक्ट करंट फ्रॉम बैटरी टू स्प्लिट रिंग। उसके बाद देखिए स्प्लिट रिंग क्या है, ये स्प्लिट रिंग जो है ये करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करती हैं हाफ रोटेशन के द्वारा, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसको आप जो मोटर का पूरा पोर्शन है ये सारा ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल है, डायग्राम है, साथ में फंक्शन है, तो इसको ज़रूर कीजिएगा। लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट जो कॉयल में प्रोड्यूस होता है दैट प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या है कि जिस तरह से कॉयल है इसमें अगर हम मैग्नेट को अंदर की तरफ लेकर जाते हैं तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होगी, जब इसको हम बाहर निकालते हैं तो भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होती है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। और जब हम इसको ऐसे अंदर ले जाकर स्टेशनरी रख देते हैं, यानी इसको हिलाते नहीं हैं, एक जगह पे रख लेते हैं, तो गैल्वेनोमीटर में डायरेक्शन नहीं शो होगी, ज़ीरो जो है डिफ्लेक्शन शो करता है।
इसके अलावा यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं जो आप यहाँ से देख सकते हो। इसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर ये क्वेश्चंस बेस्ड हैं, ठीक है। सो ये थी आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो चैप्टर है आपका, उसके बुलेट पॉइंट्स। आई होप सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपने यहाँ पे समझ लिए हैं, कर लिए हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, बेनिफिशियल रहेगी इस मोमेंट पे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से स्टूडेंट्स लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।